मैं प्रधानमंत्री को चैलेंज कर रहा हूं, आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को एबॉलिश करो पहले। कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। जनता मांगे जवाब में आज बात एक देश एक विधान की, बात यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी की, बात देश में इसे लागू करने की और इसके विरोध की। मिशन 2024 को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं। मुद्दा है यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसके बाद से ही देश भर में इसके समर्थन और विरोध को लेकर तमाम तरह की बहस छिड़ गई है। साल 2024 के चुनाव से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड के इर्द गिर्द सियासी शोर और भी बढ़ने के आसार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समान नागरिक संहिता का जिक्र कर इसके संकेत दे दिए हैं। बीजेपी नेतृत्व समान नागरिक संहिता को लेकर जितना अड़ा हुआ दिख रहा है, समाज के दूसरे वर्गों से इसकी उतनी ही तीव्र और तीखा विरोध भी सुनने को मिल रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का सबसे प्रखर विरोध मुस्लिम समाज से हो रहा है, लेकिन भारत के आदिवासी समाज में भी केंद्र सरकार की इस कोशिश के खिलाफ विरोध की आवाज बुलंद है। आदिवासी समाज ने यूसीसी का ये कहकर विरोध किया है कि अगर ये कानून लागू हो गया तो उनकी स्वतंत्रता, अस्मिता सवालों के घेरे में आ जाएगी। आदिवासियों का कहना है कि इस कानून से उनके विवाह, तलाक, बंटवारा, गोद लेने विरासत और उत्तराधिकार समेत अभी तक चले आ रहे कानून प्रभावित होंगे। उधर पीएम मोदी ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर आजकल मुस्लिमों को भड़काया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक घर में एक सदस्य के लिए एक कानून हो और दूसरे के लिए दूसरा कानून हो तो क्या घर चल पाएगा? तो ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। यूसीसी पर इन्हीं आरोप प्रत्यारोप और उसके यदि देश में यूसीसी लागू होता है उससे क्या फर्क पड़ेगा, इसी मुद्दे पर जनता मांगे जवाब में करेंगे चर्चा। यूसीसी की आहट, विपक्ष की बौखलाहट। लेकिन पहले पीएम मोदी का बयान और उस पर प्रतिक्रिया सुन लेते हैं। भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? मैं प्रधानमंत्री को चैलेंज कर रहा हूं, 300 एमपी आपके ने है, आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को एबॉलिश करो पहले। नंबर 1 कर सकते क्या आप यहां पर हिंदू भाइयों को कल्चर बोलेंगे, यहां पर इस्लामिक प्रैक्टिसेस की यूनिफॉर्मिटी यहां पे निकालना चाहेंगे आप। बीजेपी और प्रधानमंत्री ये बात को भी भूल गए, सेक्शन 2 जो है हिंदू मैरिज एक्ट में आदिवासियों को एग्जम्पशन देता, कर सकते क्या प्रधानमंत्री उसको? ओवैसी जैसे लोग अपने समाज की आधी आबादी है जो महिलाओं की, ये उनका ही पक्ष नहीं करते हैं। ट्रिपल तलाक जैसा महिलाओं के उत्थान का, बहनों के, बेटियों के उत्थान का जो था, ये उसका विरोध करने लगे। ये अभी कॉमन सिविल बोर्ड का शुरुआत इनने विरोध करने की कर दी। ये बहुत क्षुद्र मानसिकता है। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जरूर जाएं।